आदेश मेरी प्रिय वृश्चिक राशि, केतु का तांडव हुआ समाप्त। अब खुशियां आएंगी आपके द्वार, नए रास्ते खुलेंगे, नई ऊर्जा का संचार होगा, सुख समृद्धि आपके घर में आएगी और आपकी प्रतिभा में अब निखार आएगा। मेरे दोस्तों, देखिए केतु ने क्या किया कि सबसे पहले तो जो आपकी एबिलिटी थी उसको खत्म कर दिया। आप क्या क्या करते हैं यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन केतु ने ऐसा तांडव खेला कि आप वो सब भूल गए जो आपके अंदर की विशेषताएं हैं। आप खुद को हर कदम पर असहज महसूस करने लगे। वृश्चिक राशि वालों, सही कह रहे हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। पहला पॉइंट जो केतु ने अक्टूबर 23 के बाद आपको सबसे ज्यादा दंश दिया है वो इसी पॉइंट पर दिया है कि आप अपनी विशेषताओं का लाभ नहीं उठा पाए, आप अपनी एनर्जी को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए जिस बेहतर तरीके से करने के लिए आप जाने जाते हो। उसके बाद केतु ने क्या किया, आपके इनकम पर ब्रेक लगा दिया। अक्टूबर 2023 के बाद अब तक देख लीजिए आपकी आमदनी का ग्राफ लगातार नीचे की ओर गया होगा। सोचा है आपने क्यों हुआ ऐसा? बस अभी इसको दिखा दिया, अभी उसको दिखा दिया, कभी उसको दिखा दिया, कभी उसको दिखा दिया, बस इतना किया ना। लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि यार ये हो किस वजह से रहा है। तो मेरे दोस्तों, यह केतु का तांडव चल रहा था जिसने आपकी इनकम को लगातार डिक्रीज किया है, लगातार नीचे लाए हैं। लेकिन तो अब क्या केतु करेगा ऐसा कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी? देखिए, जब भी कोई बुरा समय आता है तो वो तुरंत आ जाता है, लेकिन उसके शुभ बनने में समय लगता है। लेकिन केतु आपके लिए शुभता लेकर के आया है। अब आपकी इनकम पर जो ग्रहण लगा हुआ था, आपकी इनकम जो चल नहीं पा रही थी, आपकी इनकम के सामने जो रोड़े अटकाए जा रहे थे, वो अब धीरे धीरे समाप्त होंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम के रास्ते मेरे दोस्तों अब खुलने वाले हैं, बल्कि खुल चुके हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि केतु ने लिया है तो वो देकर के भी आपको जाएगा। केतु ने आपकी इनकम को लेकर के आपको बहुत पशोपेश में डाला है। कमेंट्स करके बताइए यार हुआ या नहीं हुआ। लिखिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश। हाँ एस्ट्रो शावर मित्र जी हमारे साथ हुआ है, हाँ शावर मंत्र साधक जी हमारे साथ हुआ है। देखिए हम शावर साधनाएं करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसीलिए यह सब्जेक्ट, इस डीपली सब्जेक्ट को आपके सामने लेकर के आए हैं। दूसरा, केतु ने आपसे क्या छीना। इससे पहले आपको यह बता दें कि केतु किसी भी तरीके को आपको परेशान कर रहा है ना, तो एक गजब का उपाय आपको देंगे। बने रहिए, केतु की सारी दिक्कतें आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट क्या, केतु ने क्या छीना आपसे? और तो केतु ने आपको आलसी बना दिया। आप आराम तलबा हो गए, आपके अंदर जोश की, उत्साह की, पुरुषार्थ की कमी हो गई। आप आज के काम को कल पर टालने लगे थे। आपका मन ही नहीं करता था कि आप कुछ कार्य करें। आपको ऐसा लगता था कि यार मेरे शरीर को किसी ने बांध दिया है, यार मेरे शरीर में दम सा ही नहीं रहा, यार मैं पैदल ज्यादा दूर नहीं चल सकता, यार मैं जीना ऊपर नहीं चढ़ सकता। हर तरह की दिक्कतें आपको दी हैं। गोडे में आपको दर्द दिया, कमर में दर्द दिया, आंखों की दिक्कत दी, माइग्रेन दिया। यह सब केतु देव ने दिया है, क्योंकि वह आपकी परीक्षा का दौर चल रहा था। केतु अपनी मदमस्त चाल में आगे बढ़ रहा था और उनके हंटर आप पर चल रहे थे। मेरी प्रिय वृश्चिक राशि वालों, बोलिए हुआ है नहीं? कई बार आपको महसूस हुआ होगा मेरे ऊपर तंत्र का प्रभाव है। कई बार आपको महसूस हुआ होगा यार मेरे शरीर को किसी ने बांध दिया है। किसी अम्मा ने आपको कहा होगा यार तुझे नजर लग गई मेरे बिटवा, मेरे बेटे। और आपको भी ये फील हुआ होगा। केतु कराता है भाई, कहीं ना कहीं आपको नजर भी लगी होगी। हो सकता है किसी ने कुछ तंत्र वंत्र भी कराया हो, लेकिन वो एक अदर सब्जेक्ट है, वो हम उसमें अभी नहीं जा रहे। तंत्र कार्ड जब करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों। लिखिएगा आदेश आदेश, अलाख निरंजन, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। तो अब केतु देव उस नजर को आपसे हटाएंगे,
उस आलस्य को आपके अंदर से हटाएंगे। आपने लगभग अभी 1 हफ्ते से देखा होगा कि आपके जीवन में अब धीरे धीरे आलस्य दूर हो रहा है। आप अपने पुरुषार्थ को समझ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी की हकीकत को पहचान रहे हैं, आप अपने अंदर बहुत अच्छी एनर्जी इस वक्त महसूस कर रहे हैं मेरे मित्रों। तो ये कितनी अच्छी बात है कि केतु के इस तांडव के समाप्त होते ही आपका आलस्य भाग रहा है, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपकी सभी दिक्कतें इस दौरान समाप्त हो रही हैं। अब केतु ने आपसे और क्या लिया मेरे दोस्तों? केतु ने एक बहुत भारी दंश भी आपको दिया है। सबसे पहले तो आपकी शिक्षा में कहीं ना कहीं केतु ने ब्रेक लगाया, आपकी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ने दिया। हुआ है ना, शिक्षा में कुछ ना कुछ परेशानी आपके आई होंगी ना। दूसरा, संतान पक्ष को लेकर के बहुत चिंतित रहे होंगे। ये तो संतान बीमार हुई होगी, ये संतान कहने से बाहर आपके चली गई होगी। इन 2 दिक्कतों में भी अब सुधार आएगा। यार कमेंट्स कीजिए ना, कमेंट्स क्यों नहीं कर रहे यार? लिखिए आदेश आदेश, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। मेरे मित्रों लिखा करो यार, हमें भी तो इंस्पिरेशन मिलती है आपके इस कमेंट्स से। हमें खुशी मिलती है कि हाँ, हमारे दोस्त हमारे मित्र हमें पहचान रहे हैं, कि हम उनके दिल की आवाज को उन तक पहुंचा पा रहे हैं। और सबसे बड़ा दंश दिया है केतु ने आपके प्रेम संबंधों को खराब करके। बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है, प्रेम संबंध आपके चूर चूर हुए हैं। आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको बेमतलब में दोषी बना दिया गया। किसी ने ब्रेकअप कर लिया तो किसी ने आपका दिल तोड़ के आपसे मुंह फेर लिया। आप समझ ही नहीं पाए कि यार हो क्या रहा है। तो मेरे मित्रों, ये सब चीजें आपके साथ हुई हैं, तो कमेंट्स कीजिए। और दूसरी खुशखबरी सुनिए कि अब केतु ने जो आपसे छीना था वो दोबारा से धीरे धीरे आपको देना भी शुरू करेगा। संतान पक्ष की दिक्कतें दूर होंगी। प्रेम संबंध जिन्होंने आपको भुला दिया, अब उनके प्रति कुछ भी अपने मन में मत रखिए, ना नफरत ना प्रेम। बस प्रेम संबंध अभी बनाने का समय नहीं है। 29 मार्च 2025 के बाद आपको आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी जो जिसकी तलाश आपको है, उसके मिलने के आसार उत्पन्न हो जाएंगे। अभी इन चक्रों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, यह बात ध्यान रखिएगा मेरी प्रिय वृश्चिक राशि। उसके बाद केतु ने आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने का प्रयास किया है। पत्नी को बीमार किया, कभी पति को बीमार किया, कभी पति पत्नी में अनबन कराई, कभी एक दूसरे के विचारों को मिलने ही नहीं दिया। दाम्पत्य जीवन में आपके बहुत बड़ा ग्रहण लगा करके गया है केतु का यह तांडव, केतु का शनि के नक्षत्र से गोचर। ये सब चीजें आपके साथ हुई है मेरे मित्रों, तो कमेंट्स करके बताना। और अब एक चीज जो आपको बता रहे हैं कि जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आपको धीरे धीरे नया सवेरा देखने को मिलेगा। जो पहले चीजें हुई हैं उनको भूल जाइए, गलती किसी की भी हो। दाम्पत्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। उनसे पूछिए जो 45-45 साल के हो गए और आज भी कहते हैं कि हमारी शादी करा दो। जिनको दाम्पत्य जीवन की सौगात मिली है वो इसको बचा करके रखें। समय आता है चला जाता है, बुरे समय को हमेशा बिताना चाहिए, बुरे समय की आहट को समझना चाहिए। तो अब केतु आपको मौका दे रहा है कि आप दोनों अपनी गलतफहमियां दूर कर सको और दोनों एक दूसरे के निकट आ सको। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि केतु देव अब आप पर इस विषय में कहीं ना कहीं कृपा करने वाले हैं। केतु आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से आपको कितना भी बड़ा दोष क्यों ना दे रहा हो, केतु की महादशा चल रही हो, केतु आपकी कुंडली में नीच का हो, या किसी भी तरीके से केतु का दश प्रभाव आपकी कुंडली में चल रहा है मेरे दोस्तों, तो एक उपाय कीजिएगा। कुकड़ी जानते हैं, कुकड़ी भुट्टा पॉपकॉर्न जिसमें से निकलती है, पूरे के पूरे भुट्टे ले आइए। 4 भुट्टे लेकर के आने हैं पत्तों सहित, कुछ भी नहीं तोड़ना, पत्ते सहित उपाय करना है। किस वक्त करना है? शाम के समय करना है, जब अंधेरा हो जाए और तारे ना निकले हुए हों। उस वक्त उन 4 भुट्टों को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार घुमाना है और उसके बाद सांड के आगे डाल देना है। गौशाला में सांड बड़े आराम से मिल जाएंगे। 5 बृहस्पतिवार या 5 शनिवार यह उपाय कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से केतु देव की कृपा बनती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।